बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं चिकन पॉक्स पे। चिकन पॉक्स जिसे वेरिसिला भी कहते हैं, ये वेरिसिला या चिकन पॉक्स को उर्दू में लाकड़ा काकड़ा कहते हैं। चिकन पॉक्स एक मुतअद्दी और शदीद किस्म की बीमारी है, यानी ये एक हाईली कंटेजियस और कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एक पेशेंट से एक ठीक ठाक सेहतमंद बंदे को बड़ी आसानी से लग सकती है। इस बीमारी में पेशेंट को फीवर होता है, बुखार, और फीवर के साथ साथ पेशेंट बहुत सख्त थकावट महसूस करता है। फीवर और थकावट के साथ साथ पेशेंट के जिस्म पे रशिस यानी स्किन पे रशिस निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, और वो दाने फिर खारिश करते हैं। जब पेशेंट वो खारिश वाले जगह को खुरेदता है या उसको स्क्रैच करता है तो इससे फिर पीप वगैरह निकलते हैं, पस जो होता है वो डिस्चार्ज होता है। इस तरह ये पूरे बॉडी में जो है फैल जाता है। चिकन पॉक्स का अगर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये जिस वायरस से होता है इसे वेरिसिला कहते हैं। वेरिसिला को हर्पिस भी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि हर्पिस वायरस क्या है तो आप उसे ये बता सकते हैं कि ये वो वायरस है जो चिकन पॉक्स कॉज करता है। अगर एटियोलॉजी की बात करें तो ये इन्फेक्शन रैपिडली स्प्रेड होता है थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जिसको ये बीमारी हुई है, यानी कि वेरिसिला चिकन पॉक्स हुई है, ठीक है, तो जब वो छींकता है या खांसता है तो इसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो वो एक सेहतमंद इंसान को मुतासिर करता है। इसी तरह ये बीमारी जो है एक बंदे से दूसरे में मुंतकिल हो सकती है। साइन सिम्टम्स की अगर बात करें तो आमतौर पर ये बीमारी जो है 5 साल से कम उम्र बच्चों को अफेक्ट करता है, यानी इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं इस मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। स्किन पे एक ख़ास किस्म के रेड कलर के रेशेस निकलते हैं और वो खारिश करते हैं। जब खारिश करते हैं तो पेशेंट उसको खुरेता है, उसको स्क्रैच करता है तो फिर इससे पीप निकलते हैं, और इसी तरह ये बॉडी में जो है मुख्तलिफ जगह पे स्प्रेड होते हैं, फैल जाते हैं। इस तरह ये रशिस जो है चेहरे पे, हाथ पे, पाँव पे भी अफेयर हो सकते हैं, नमूदार हो सकते हैं। इनिशियल में यानी आगाज़ में पेशेंट को लो फीवर होता है, हल्का सा बुखार होता है। इसके साथ साथ पेशेंट के चेहरे पे, हाथों पे, पाँव पे रशिस अफेयर होते हैं, दाने निकल आते हैं। उन दानों से क्लियर फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, वाटरी सिक्रीशन होता है, यानी सफेद शिफाफ पानी निकलता है। इसी तरह फिर ग्रेजुअली उन दानों में पीप बन जाती है, पस जमा हो जाता है। फिर पूरे स्किन पे बर्निंग सेंसेशन होती है, पेशेंट को जलन और खारिश होती है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता 7 से 14 दिनों के अंदर अंदर ये दाने जुट जाते हैं और ये अलामात जो है सारे ख़त्म हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो ऐसे पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, और इंसेफ्लाइटिस में अकर यानी जो ब्रेन टिश्यू है इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके साथ साथ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। डायग्नोस की अगर बात करें तो डायग्नोस में हम पेशेंट का ब्लड देखते हैं, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करते हैं विद ESR। प्रिवेंशन की अगर बात करें तो प्रिवेंशन में पेशेंट को फिर वैक्सीन की जाती है, और इसके साथ साथ पेशेंट को एक आइसोलेट कमरे में रखा जाता है, अलग कमरे में रखा जाता है, ताकि ये बीमारी दूसरे जो लोग हैं सेहतमंद हैं उनको मुतासिर ना करें। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो पेशेंट को हम देखेंगे, अगर सवेयर केस हो तो उसे एंटीवायरल ड्रग्स में से कुछ देंगे। इस तरह एंटीहिस्टामिन में से यानी सिट्राजिन वगैरह एंटी एलर्जिक में से कुछ देंगे। एंटीपायरेटिक बुखार और दर्द के लिए पैरास्टामोल या पॉन्स्टान में से कुछ दे सकते हैं। और इसके साथ साथ पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे लोकल एंटीसेप्टिक यूज़ करें, यानी कि जब नहाता है तो या जब हाथ पाँव धोता है तो डिटॉल लोशन या डिटॉल सूप वगैरह इस्तेमाल करें, ताकि ये जरासीम जो है ये जरासीम कुश है, इस तरह ये जरासीम की रोकथाम की जाती है और ये रिकवरी में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।